आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। माना वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 9 तथा परवलय y की घात 2 बराबर 8x है। वे p तथा q पर क्रमशः प्रथम तथा चतुर्थ चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करते हैं। p तथा q पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं x अक्ष को r पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा p व q पर परवलय की स्पर्श रेखाएं x अक्ष को s पर प्रतिच्छेद करती हैं। त्रिभुज त्रिभुज PQR के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को इन दोनों के जो कटान बिंदु हैं उनको ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे y की घात 2 बराबर 8x है। तो ये मान यहाँ पे रख दीजिए आप। तो ये जो मान आएगा x की घात 2 प्लस 8x माइनस 9 बराबर 0 आएगा। यहाँ से आप इसको x की घात 2 प्लस 9x माइनस 9 बराबर 0 रख सकते हैं। यहाँ से जो ये गुणनखंड निकल के आएगा ये x प्लस 9, और यहाँ से ये जो गुणनखंड है ये x माइनस 1 बराबर 0 निकल के आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से x का जो मान है वो माइनस का 9 निकल के आएगा और यहाँ से x का जो मान है वो 1 निकल के आएगा। परंतु जो कि हमारे पास में प्रथम चतुर्थांश तथा चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो हमारे पास में x का मान माइनस 9 हो ही नहीं सकता। इसलिए x का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब जब आप x का मान 1 यहाँ पे रखेंगे तो देखिए आपके पास में p बिंदु क्या निकल के आएगा। x का मान जैसे ही आप 1 यहाँ पे रखेंगे तो p बिंदु जो है वो आपके पास में आएगा 2√2,1, और जैसे ही आप q बिंदु निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 2√2,1। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास में नहीं है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं की। तो देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है आपके पास में, x(x1) प्लस y(y1) बराबर a की घात 2। यही होता है आपके पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी जो रेखाएं आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगी, स्पर्श रेखा, वो देख लेते हैं जरा। अच्छा, ये जो है ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा। ये यहाँ पे आएगा आपके पास में 1,2√2 और ये मान आएगा 1, माइनस का 2√2। अब देखिए, ये मान आप यहाँ पे रखेंगे तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो आएगा x प्लस माइनस 2√2 y1 बराबर 9। ये आपके पास में एक समीकरण निकल के आ चुका है। यह है आपके पास में स्पर्श रेखा का समीकरण वृत्त के ऊपर जो P और Q बिंदुओं पर खींची जाएगी। तो इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे परवलय पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाहें, परवलय पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो देखिए परवलय के ऊपर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो आपके पास में आता है y y1 बराबर 4a, या फिर इसको बोल देते हैं 2a x प्लस x1। तो ये आ गया आपके पास में। यहाँ पे ये मान आप यहाँ पे रखेंगे तो ये जो समीकरण है ये समीकरण आपके पास में बनेंगी प्लस माइनस 2√2y बराबर 2a कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4, और ये x प्लस x1 यानी कि प्लस 1 आ जाएगा आपके पास में। तो ये समीकरण आपके पास में निकल के आएंगी। देखिए जरा, ये जो है ये x अक्ष को कहाँ काटेगी, x अक्ष को काटने के लिए आपको y बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x अक्ष को काटेगी x बराबर 9 के ऊपर। तो ये जो बिंदु है ये आपके पास में क्या आया, वृत्त की स्पर्श रेखाएं x अक्ष को r पे काटती है, तो ये r का निर्देशांक आ गया आपके पास में 0,9। और अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर जो है आपको मिलेगा यहाँ पे 1, x बराबर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे s का जो निर्देशांक है, s बिंदु पे तो काट रही है ये दोनों स्पर्श रेखाएं, तो ये x अक्ष को s बिंदु पे काटेंगी और ये बिंदु का निर्देशांक जो है ये आ जाएगा आपके पास में। आप ये जो निर्देशांक है ये आपके पास में माइनस का, यहाँ पे x का जो मान है वो माइनस का 1 आएगा, ये निर्देशांक आ जाएगा माइनस का 1,0। तो ये बन गया आपके पास में माइनस का 1,0। दोनों सारे निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग एक चित्र बना के देख लेते हैं कि जो प्रश्न है ये हम लोगों को क्या कहना चाह रहा है। तो देखते हैं जरा। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक PQ लंबाई भी निकाल लेते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। PQ जो दूरी आएगी वो क्या आएगी आपके पास में, वो देख लीजिए। PQ जो दूरी है, देखिए P बिंदु का निर्देशांक जो है वो आपके पास में 1,2√2 निकल के आया है, तथा Q बिंदु का जो निर्देशांक है वो 1, माइनस का 2√2 निकल के आया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है PQ की जो लंबाई आएगी, PQ की जो लंबाई आएगी वो आएगी वर्गमूल 1 माइनस 1 की घात 2 बराबर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। तो ये जो मान है ये कितना हो गया आपके पास में, 4√2। 4√2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ 4√2, तो 4√2 इसका मान निकल के आ चुका है PQ का। ये मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके सामने इसका चित्र बना के बताऊंगा कि ये जो है ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए जरा, सामने चित्र बनाए, यहाँ पे ये जो है आपके पास में
ये वृत्त है जिसका समीकरण हम लोगों को प्रश्न के अंदर दिया गया है, तथा ये आपके सामने परवलय है जिसका समीकरण भी हम लोगों को प्रश्न में दिया गया है। फिर ये दोनों परवलय आप इसमें पी और क्यू बिंदु पे काट रहे हैं, पी और क्यू के ऊपर हमने परवलय की स्पर्श रेखा खींची तो वो एक्स अक्ष को एस बिंदु पे काट रही है, जिसका निर्देशांक हमारे सामने क्या है, -1,0 है। तथा आपके सामने ये जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं पी और क्यू के ऊपर, ये एक्स अक्ष को आर पे काट रही है जिसका निर्देशांक 9,0 है। और फिर यहाँ पे देखिए कि ये जो पी और क्यू है इनके निर्देशांक 1,2√2 और 1,-2 निकल के आए थे। यहाँ पे जो टी बिंदु का निर्देशांक है वो 1 निकल के आ जाएगा, तो ओटी जो लंबाई है वो 1 हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों को देखिए जो पी क्यू आर है उसका जो है हमारे पास में अंतर त्रिज्या निकालनी। अंतर त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास में जो सूत्र होता है वो हमारे पास में होता है आर बराबर डेल्टा बटा एस। तो हम लोगों को क्षेत्रफल भी निकालना है और हम लोगों को यहाँ पे एस का मान भी निकालना है, यानी कि जो परिमाप है उसका उसकी जो है हम लोगों को आधा करना है। ठीक है, अर्ध परिमाप बोलते हैं जिसे a+b+c/2 बोला जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये ज्ञात करने के लिए पीक्यू तो हम लोगों ने निकाल रखा है, पी आर निकालना पड़ेगा। तो पी आर का जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखिए पी आर का जो मान आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, देखिए x2 - x1 यानी कि 8 की घात 2 प्लस यहाँ पे y2 - y1 की घात 2 यानी कि 2√2 की घात 2, ये आ जाएगा आपके पास में 8। तो ये देखिए ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे 6√2। तो ये जो PQ का मान है हमारे पास में यहाँ पे ये जो है हमारे पास में PR का मान, ये मान कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 6√2 निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए यही जो मान है सममितता से आप लोग कह सकते हैं दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है उनका मान समान होता है। तो जो आपका PR का मान है वही आपका QR का मान भी हो जाएगा, और ये मान कितना हो जाएगा आपके पास में 6√2 निकल के आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे S का मान निकालते हैं तो S का मान आपके पास में निकल के आएगा a+b+c/2 यानी कि 6√2 प्लस 6√2 प्लस 4√2/2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे बटा में 2। तो ये जो S का मान है ये हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगा 8√2। ये मान निकला है हमारे पास में यहाँ पे, देखिए जरा कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये जो है 6 4 10 6 16 16 का आधा कितना हो गया 8 हो गया, तो ये 8√2 निकल के आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार, आधार कितना मान लेते हैं हम लोग इसका PQ, और जो हमारे पास में इसकी ऊंचाई है वो मान लेते हैं हम लोग RT। तो ये आ गया आपके पास में 1/2 PQ का मान कितना आया था 4√2 निकल के आया था, और RT का जो मान आया था वो कितना आया था, RT का मान हमारे पास में आ गया था हमारे पास में यहाँ पे 8। तो देखिए अब जरा यहाँ पे 8 चौक 32, 32 का आधा कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16√2। तो ये निकल के आ गया। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे अगर R निकालना है, अंतर त्रिज्या निकालनी है, तो हम लोगों को में क्षेत्रफल में हम लोगों को किसका भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे 8√2 का भाग देना पड़ेगा। तो आपके पास में जो अंतर त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। अतः उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आखिरी विकल्प, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।